वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं द फैमिली मैन सीजन 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली मैंने भी ये सीजन खत्म कर लिया है। तो 9 एपिसोड्स के साथ आया ये सीजन, तकरीबन 7 से 7.5 घंटे लंबा है। तो सीजन को देखने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम ये सीजन देखने बैठते हैं, सबकी बात नहीं कर सकता हूं, एटलीस्ट मैं जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ, जिन उम्मीदों के साथ देखने बैठा था, उसके साथ ये जो सीजन है मुझे कहीं पर भी निराश नहीं करता है। मतलब जिन चीजों को मैं देखने बैठा था वो सभी चीजें यहां पर मुझे भरपूर देखने को मिली हैं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सबटाइटल्स के साथ फिल्में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। काफी लोग को जब हम बोलते हैं कि भाई साउथ की कुछ फिल्में देख लो, सबटाइटल्स के साथ आइए, हिंदी डबिंग अच्छी नहीं होती है, हिंदी में मजा नहीं आएगा, तो वो सब चीजें जब हम बोलते हैं तो काफी लोग हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सबटाइटल्स के साथ फिल्में देखने में मजा नहीं आता है। कुछ लोग की आंखें ऊपर नीचे हो जाती है, मैंने तो सुना है। तो सीजन को देखते वक्त उन लोग का ख्याल मुझे थोड़ी देर के लिए आ रहा था, क्योंकि उन लोग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस सीजन में आपको 30 to 40 ऑलमोस्ट 50 भी मान लो डायलॉग्स जो हैं आपको तमिल में सुनने को मिलने वाले हैं। कुछ श्रीलंकन तमिल है, कुछ इंडियन तमिल भाषा है, तो वो आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को सबटाइटल्स के साथ देखने में प्रॉब्लम होती है, मैं देखना चाहूंगा, मैं उनके ओपिनियन जानना चाहूंगा कि इस बार उन्हें सबटाइटल्स के साथ देखने में कितनी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हुई होगी। तो मेरे केस में तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन यहां पर मुझे तो ऐसा लगा कि उन्हीं तमिल वर्ड्स को ज्यादातर यूज किया गया है जो नॉर्मल इंडियन तमिल वर्ड्स यूज हुए हैं, वो ऐसे ही तमिल वर्ड्स थे जिसके लिए तो मुझे इस बार सबटाइटल भी देखना नहीं पड़ा। श्रीलंकन तमिल जब बोलते हैं तो उसमें और एक इंडियन तमिल में जो डिफरेंस होता है वो ऑब्वियसली बात है कि हम नहीं पता कर सकते हैं। तो वो चीजें यहां पर देखने और समझने में काफी मजा आ रहा था। तो आप लोग का इस चीज को लेकर क्या एक्सपीरियंस था वो अपने ओपिनियन के साथ जरूर मुझे बताइएगा। तो मेरे ओपिनियन में ये जो वेब सीरीज है, मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ आई है, पर जिस तरीके का स्क्रीन प्ले, जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है, उसके कारण ये सीजन जो है कहीं पर भी निराश नहीं करता है। जी हाँ, मतलब जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो मैंने कहीं ना कहीं इसकी कहानी में थोड़ी सी महसूस की, क्योंकि मुझे यहां पे लगा कि फिल्म के डायरेक्टर राइटर ने कहीं पर भी ऐसा कोशिश नहीं किया है कि एक सस्पेंस को बहुत ज्यादा क्रिएट करने की, चीजों को एक पॉइंट के बाद छोड़ दिया है और उसे एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी के तौर पर पेश किया है। मतलब वो एक कोई सस्पेंस क्रिएट करना नहीं चाहते थे, उन्होंने बस ऐसा रखा है कि हमें पता है कि क्या हो रहा है पर सामने वाले कैरेक्टर को नहीं पता है। तो कैरेक्टर के बीच में एक सस्पेंस जो है वो बना रहता है, पर वो चीजें हमारे सामने पूरी तरह से क्लियर रहती है। तो वो जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा महसूस कर सकते हो, पर ये कहीं पर भी इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे तो उतना ज्यादा नजर नहीं आता है। इसके अलावा बात करें यहां पर इस सीजन के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो 6th एपिसोड, 6ठे एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक इस सीजन में जिस तरीके का थ्रिलिंग सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही कमाल का था। सच बता रहा हूं, 5वें 6ठे एपिसोड से जिस तरह से ये जो सीजन है टेक ऑफ लेता है, थ्रिल तो भरपूर देखने को मिलेगा। स्पेशली एक पुलिस स्टेशन वाला सीन आपको देखने को मिलता है, वहां पर जिस तरह से वो पूरे सीक्वेंस को शूट किया गया है इतना बेहतरीन है। कमाल का कैमरा वर्क, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और जिस तरह से ओवरऑल डायरेक्शन मिला है उस पूरे सीन को, उस पूरे एपिसोड को, कहना चाहूंगा वो जो पर्टिकुलर एपिसोड था मेरा बेस्ट एपिसोड मुझे लगा इस पूरे सीजन का। और उस एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक आपको इस सीरीज में काफी सारे ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जिनमें थ्रिल जो है वो आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें यहां पे पहले 5 एपिसोड्स की, तो पहले 5 एपिसोड्स के अंदर यहां पर चीजें एक सेटल वे में चल रही होती हैं। चाहे बात करें श्रीकांत की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशंस की, चाहे बात करें उनके फैमिली में जो सब चल रहा है उन चीजों की, तो वो सब चीजें थोड़ी सी सेटल वे में चल रही होती हैं। काफी सारी चीजों को यहां पर डेवलप किया जा रहा होता है आखिरी के कुछ एपिसोड्स के लिए। तो चीजें जो है थोड़ी सी आपको धीमी लगेगी, पर कहना चाहूंगा इन 5 एपिसोड्स के अंदर जिस तरीके की कॉमेडी, जिस तरीके का ह्यूमर हमें देखने को मिलता है वो सही में कमाल का था। स्पेशली यहां पर श्रीकांत और उसका जो आईटी ऑफिस का जो बॉस है या फिर कहें जो मैनेजर होता है उसका, इन दोनों के बीच में पहले 5 एपिसोड्स के अंदर जितने भी सीन्स हमें देखने को मिलते हैं वो सही में इतने हिलेरियस थे कि मजा ही आ जाता है। सच बता रहा हूं, उन सीन्स को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। इसके अलावा भी थ्रू आउट द सीजन अगर आप देखोगे तो काफी सीन्स हैं, चाहे बात करें यहाँ पे जेके और श्रीकांत के बीच में, जेके और यहाँ पर मुथु नाम का जो कैरेक्टर है एक तमिल ऑफिसर है उसके बीच में,
में जेके और एक लेडी तमिल ऑफिसर है उनके बीच में। तो काफी सारे अच्छे खासे कॉमेडी सीन्स आपको यहाँ पे इस सीजन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस सीजन की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ पे समांथा अकिनेनी। समांथा अकिनेनी यहाँ पे पहली बार किसी वेब सीरीज में हमें नजर आ रही है और उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस से मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस है, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी ही हुई है। तो परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं हुआ, पर इंप्रेस बहुत ज्यादा हुआ हूं। मतलब पता चलता है कि हाँ, टॉलीवुड से कोई एक कितनी बड़ी लेडी सुपरस्टार आके यहाँ पे काम कर रही है, तो परफॉर्मेंस भी उसी दर्जे का हमें देखने को मिलता है। जिस तरह के एक्सप्रेशंस, जिस तरह की इनोसेंस उस कैरेक्टर में हमें सीजन की शुरुआती कुछ सीन्स में देखने को मिलती है और उसके बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को समांथा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पेश किया है। और कहना चाहूंगा सीजन में काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पर उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही थी। सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन वाला सीन है, वहां पर उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, जो एक इमोशंस हमें देखने को मिलती है जब वो अपनी बैक स्टोरी सुनाती है, उस जगह पर। इसके अलावा एक सीन है जहां पर एक बंदे के वो गर्दन मड़ोड़ देती है, तो वो सीन जो है, वो सभी सीन्स इतने कमाल के थे कि सही में देखने में मजा आ जाता है। और उस कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर अपने आप में ही इतना ज्यादा थ्रिलिंग है कि वो कैरेक्टर इतना, मतलब इतना खतरनाक कैरेक्टर है, किसी से डरता नहीं है, मरने से डरता नहीं है, पर फिर भी जिस धीमी आवाज के साथ वो बात करती है, तो वो जो चीज है अपने आप में एक थ्रिल, एक टेंशन क्रिएट करने में कामयाब रहती है। और वो चीजें काफी कुछ दिखाती है कि उस कैरेक्टर ने अपने पास्ट में जिन चीजों को झेला है, वो चीजें, उन चीजों का इंपैक्ट उस पर अभी भी बहुत ज्यादा है। और उन सभी चीजों को दिलो दिमाग में रखते हुए वो कैरेक्टर यहाँ पे इतने खतरनाक मिशन को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो समांथा अकिनेनी का जो कैरेक्टर था, वो मुझे लगा कि एकमात्र ऐसा कैरेक्टर था जिसे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की जरूरत थी इस सीजन में, क्योंकि बाकी सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरीके से पहले सीजन में ही डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर समांथा अकिनेनी का एक मात्र ऐसा कैरेक्टर था जिसे डेवलपमेंट की जरूरत थी, और वो जो डेवलपमेंट है हमें उस कैरेक्टर के अंदर बेहतरीन तरीके से देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें बाकी सभी की परफॉर्मेंस की, तो मनोज वाजपेयी एज यूजुअल आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाले हैं। उनके कैरेक्टर में वो जो ह्यूमर, जो कॉमिक टाइमिंग है, जो एक गुस्सा है, वो सभी चीजें आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा भी जो तलपड़े का कैरेक्टर है शारिब हाशमी का, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इस सीजन में बहुत ही अच्छी है। और मुझे ऐसा लगा कि उनका जो कैरेक्टर था इस सीजन में थोड़ा और ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट होने में कामयाब रहता है। इसके अलावा भी कुछ तमिल एक्टर्स, या फिर कहें काफी सारे तमिल एक्टर्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं जिन्होंने अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। स्पेशली मुत्तू नाम का एक कैरेक्टर है रविंद्र विजय का, तो उन्होंने उनका काम इस फिल्म में बहुत ही अच्छा था। और कहना चाहूंगा सभी ने इस सीजन में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। बस मुझे ऐसा लगा कि जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो रोल जो प्ले कर रही है, उनका परफॉर्मेंस मुझे उतना ज्यादा कुछ खास लगा नहीं। बाकी सीजन में सभी का काम मुझे काफी बेहतरीन लगा। और कहना चाहूंगा कि टू बी ऑनेस्ट, सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 के जो कैरेक्टर्स हैं मुझे ज्यादा कनेक्टिंग लगे। शायद हो सकता है कि पहले सीजन से ही हमारे साथ जुड़े आए हैं, तो यहां पर वो कैरेक्टर्स थोड़ा और ज्यादा इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो चीज है यहाँ पे सीजन में काफी हद तक काफी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसके अलावा बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी इस सीजन की कमाल की है। मतलब कुछ कमाल के वन टेक शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ सीन्स को इतनी बेहतरीन और इतनी कमाल तरीके से शूट किया है कि एक पल को तो लगेगा कि नहीं आप कोई और फिल्म देख रहे हो। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ पे एक सीन आता है जहां पे समांथा अकिनेनी का जो कैरेक्टर है वो एक बॉडी को काटने की कोशिश करती है। तो वो जो सीन आप देखोगे, जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जो कैमरा एंगल लिया गया है, तो उस सीन को अगर आप खाली उस सीन को देखोगे ना, तो लगेगा नहीं कि आप द फैमिली मैन सीजन 2 देख रहे हो। ऐसा लगेगा कि कोई साइको किलर फिल्म आप देखने बैठे हो। तो कमाल तरीके से उस सीन को शूट किया गया है, जो कि मुझे सही में काफी सरप्राइजिंग लगा और देखने में काफी मजा आ रहा था। तो फर्स्ट सीजन की तरह इस सीजन में भी जो कैमरा वर्क, जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है वो बेहतरीन है। इसके अलावा बात करें कुछ नेगेटिव्स की, तो अगर आप लोग फर्स्ट सीजन के लिए सेकंड सीजन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वहां पे क्लाइमैक्स में क्या क्या हुआ था, उन चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो सकता है कि वो जो चीजें जब रिवील होगी, मतलब आपको देखने को मिलेगी कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ एक्चुअली में, तो वो जो चीजें हैं मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा कुछ इंप्रेसिव या फिर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली आपको नजर नहीं आएगी। उल्टा ऐसा लगेगा कि उस चीज को वहां पे छोड़ा ही क्यों गया था, जब अगर इसी तरीके से दिखाना था। तो वो जो चीज है आपको कुछ हद तक खल सकती है। हाँ, कह सकते हैं कि जो मैंने कहा कि स्टोरी में जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको महसूस करने को मिल सकती है, पर मुझे वो कहीं पर भी उतने ज्यादा खली नहीं। पर मैं जानता हूं इस किस्म की जब प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, लोग सर्च के बैठते हैं कि फिर से वही सस्पेंस एक देखने को मिलेगा। तो वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि सीजन में
कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें मुझे लगा कि बेवजह के ऐड किए गए हैं, और मेरे हिसाब से ये जो सीजन है, इस सीजन के 15-20 मिनट थोड़े और कम किए जा सकते थे। कुछ फालतू के पार्टी वार्टी वाले सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि इस सीजन में कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। तो उन सीन्स को अगर यहाँ पे नहीं भी ऐड करते तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसके अलावा जो क्लाइमैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अप टू द मार्क नहीं जाता है। मतलब थ्रू आउट द सीरीज जो थ्रिल हमें देखने को मिलता है, तो वो जो थ्रिल हम फिर अंत में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह से हमें देखने को नहीं मिलता है लास्ट एपिसोड के अंदर। तो वो जो क्लाइमैक्स है, कह सकते हैं कि उतना ज्यादा अप टू द मार्क नहीं गया है। अदरवाइज सीरीज में आपको काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूर इंप्रेस करने वाली हैं। ओवरऑल कहा जाए तो फैमिली मैन का सीजन 2 एक अच्छी नहीं, एक बेहतरीन वेब सीरीज है या फिर एक बेहतरीन सीजन है, जहां पर इस सीजन में बेहतरीन स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर में थोड़ी और गहराई और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको जरूर इंप्रेस करने वाली है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर या फिर इस सीजन को लेकर। अगर आपने ये सीजन देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन बनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।